वह कुछ पल के लिए जमीन से जमा हुआ बर्फ उठाकर सीधे मुंह में डाल लेता है, लेकिन तभी बर्निंग बॉम्ब से भरा अमेरिकन बॉम्बर फिर से आ जाता है। नीचे पहाड़ों में फंसे सोल्जर्स समझ जाते हैं कि दुश्मन उन्हें पूरी तरह खत्म करने आया है, पर उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। बस जलते हुए बॉम्ब्स को एक के बाद एक गिरते हुए देखते रहते हैं, और जैसे ही आग सोल्जर्स तक पहुंचने वाली होती है, यू कॉन्गरोंग अचानक फायरिंग शुरू कर देता है ताकि अमेरिकन फोर्सेस का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। फिर वह तुरंत दूसरी तरफ भागता है। अमेरिकन को लगता है उसके साथ पूरी टीम होगी, इसलिए बचे हुए सारे बर्निंग बॉम्ब्स उसी डायरेक्शन में गिरा देते हैं। यू कॉन्गरोंग बिना अपनी जान की परवाह किए सिर्फ यही चाहता है कि खतरा अपने साथियों से दूर रहे। उसके कॉमरेड्स अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था अमेरिकन प्लेन्स अचानक वापस मुड़कर उन घाटियों पर कारपेट फायरिंग कर देंगे जहां सोल्जर्स छुपे हो सकते थे। इन एयरक्राफ्ट के कैनन शेल्स धमाके जैसे होते हैं जो बॉडी से टकराते ही दर्द महसूस करने का मौका भी नहीं देते और इंसान तुरंत खून के ढेर में बदल जाता है। जब फायरिंग खत्म होती है और प्लेन्स चले जाते हैं, 7th कंपनी के सिर्फ 10 से कम सोल्जर्स बचते हैं। ये 7th कंपनी के लिए सबसे दर्दनाक नतीजा होता है। फिर भी वे अपनी बची खुची एम्यूनिशन जोड़ते हैं, डिस्ट्रॉयड टैंक से 2 शेल्स इकट्ठा करते हैं और एक आधी टूटी गाड़ी को जैसे तैसे चलने लायक बनाते हैं। हालांकि इतने रिसोर्सेज से ब्रिज उड़ाना लगभग नामुमकिन होता है। रात को मेशेंग के ऑर्डर पर वू वान ली हर थोड़ी देर में ब्रिज के आसपास विसल बजवाता रहता है ताकि अमेरिकन डिफेंस का फोकस भटका सके, और आखिरी विसल के बाद 4 सोल्जर्स सामने से चार्ज करते हैं। कुछ पल के लिए एनिमी फायर अपनी तरफ खींच लेते हैं। साथ ही इंस्ट्रक्टर उस गाड़ी को आग लगाकर पहाड़ से नीचे धकेल देता है, बिल्कुल उन 4 सोल्जर्स की तरह, ताकि चैनली को ब्रिज उड़ाने के लिए सिर्फ 10 सेकंड मिल सके। चैनली शेल लेकर पहाड़ से फिसलता हुआ वाटर टनल तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह ब्रिज की तरफ बढ़ता है, शेल हाथ से छूटकर सीधे ब्रिज के बीच गिर जाता है। अमेरिकन उसे घेर लेते हैं, पर तुरंत मारते नहीं, क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि इतना जिद्दी वॉलंटियर सोल्जर क्या घुटनों पर गिरकर भीख मांगेगा। लेकिन चैनली बिना हिचकिचाए फायरिंग करके शेल को ब्लास्ट कर देता है। उसी पल दर्जनों राइफल्स उस पर चल पड़ती हैं। फिर भी गोलियों से छलनी होते हुए वह आखिरी ताकत लगाकर डेटोनेशन कंप्लीट करता है और वाटर गेट ब्रिज को एक बार फिर उड़ा देता है। साथ ही ब्रिज पर मौजूद दुश्मन को भी अपने साथ ले डूबता है। लेकिन अफसोस, जापान में बना फुल स्टील ब्रिज फ्रेम वहां तक पहुंच चुका होता है और अमेरिकन मरीन डिवीजन सेफली निकल जाती है। इस पूरी बैटल में 7th कंपनी से सिर्फ वू वान ली ही जिंदा बच पाता है। इस जंग में सबसे ज्यादा हिला देने वाली बात आइस स्कल्पचर कंपनी होती है, जो अमेरिकन रिट्रीट रोकने के लिए पहले ही ब्रिज के पीछे जम चुकी थी, लेकिन बिना सप्लाईज के पूरी तरह जमकर शहीद हो जाती है और अपनी आखिरी सांस तक फायरिंग पोजीशन में ही रहती है।